सहायक अध्यापकों के चयन की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इस लिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये लिस्ट जिलावार आवंटन की गई है और इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। काउंसलिंग के लिए 3 जून से 6 जून 2020 तक समय निर्धारित किया गया। कुल मिलाकर 6 जून तक यूपी के सरकारी स्कूलों को 69,000 नए शिक्षक मिल जाएंगे। तो 3 तारीख से शुरुआत हो जाएगी काउंसलिंग की, 6 तारीख तक चलेगी और उसके बाद ये शिक्षक मिल जाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा जुड़े हुए हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं। शैलेश, मैं चाहता हूं कि आप सीधा उनसे बात करें और पूछें कि कितनी बड़ी कामयाबी, क्योंकि लंबी जद्दोजहद, लंबी कानूनी दांवपेच हुए और उसके बाद आखिरकार उनके हक में फैसला आया था। बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, क्योंकि काफी लंबी लड़ाई थी, राज्य सरकार को भी बहुत मजबूती से अपना पक्ष कोर्ट में रखना पड़ा था। आसान नहीं था इस भर्ती को यहाँ तक लाना और अब भर्ती लगभग पूरी होने को है। 4 दिन के अंदर प्रदेश को 69,000, हालांकि 1133 ऐसे उसमें पद हैं जो जिन पर अभी सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन 67,867 नए शिक्षक मिलने वाले हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज आप, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई थी, सरकार को भी बहुत लड़ना पड़ा है इस भर्ती को यहाँ तक लाने के लिए। निश्चित रूप से शैलेश जी, पहले तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के समय में जब दुनिया और अपने देश में भी बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है आज के समय में, जो तमाम सारे ऐसे लोग 2-3 महीने के कारण दुनिया भर में नौकरियां चली गई लोगों को। भारत में तो ऐसी विशेष स्थिति नहीं हुई, लेकिन कम से कम भर्ती होने का ये पहला उदाहरण होगा कि इस लॉकडाउन के दौरान योगी सरकार ने 69,000 नौजवानों को रोजगार देने का जो काम किया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है और इस देश की इस लॉकडाउन की सबसे बड़ी सकारात्मक खबर है। और इस अवसर पर मैं जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको आज बधाई देना चाहता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वो हमारे बेसिक शिक्षा परिवार का हिस्सा बनेंगे, इस पर मुझे प्रसन्नता है। सर, जो लड़ाई चल रही थी वो थी योग्यता को लेकर ही ये पूरा मामला कट ऑफ को, पासिंग मार्क्स को लेकर कोर्ट में पहुंचा था। बहरहाल जो सरकार की मंशा थी उसी के हिसाब से अब जो अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी, वो आ रहे हैं। क्या लगता है कितना बड़ा बदलाव आने वाला है? नहीं, शुरू से इसी बात को लेकर ये मामला न्यायालय में गया था, क्योंकि सरकार की ये मंशा थी कि हमारे पास पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। 69,000 शिक्षकों की हमको भर्ती करनी थी और 4,31,000 लोगों से ज़्यादा आवेदन हुए थे। 4,09,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। तो हम चाहते थे कि इसमें से जो उत्कृष्ट छात्र हैं, जो मेरिटोरियस छात्र हैं, ऊँचे कटऑफ पर उनको हम भर्ती कर सकें। इसी बात को लेकर मामला न्यायालय में गया था और न्यायालय ने सरकार की बात पर मुहर लगाई और आज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के जितने टीईटी पास छात्र छात्राएं उपलब्ध हैं उसमें से जो सर्वोत्कृष्ट छात्र हैं वो हमको शिक्षक के रूप में मिलने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार न्यायालय भी इस बात को कहते रहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। हमारी भी प्राथमिकता यही है कि हम शिक्षा को केवल औपचारिकता मात्र बनाकर न रखें। हम बच्चों को, गाँव गरीब किसान मजदूर के बच्चों को, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी अच्छे शिक्षक दे सकें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, यही हमारी प्राथमिकता है। सर, ये दूसरी भर्ती है। इससे पहले भी योगी सरकार में ही शिक्षकों की एक भर्ती हुई, उसमें भी 45,000 से ज्यादा नए शिक्षक मिले प्रदेश को। ये दूसरी भर्ती, इसमें भी 67,867 पदों पर भर्ती हो रही है। देखिए, अब तक जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, इन 3 सालों में हम लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती कर चुके हैं, जिसमें से 68,500 की भर्ती में ही उसमें जितने हमारे पद थे उतने लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इसलिए लगभग 45,000 शिक्षकों की भर्ती हमने उसमें की। एक और भर्ती अभियान में 5,000 से अधिक शिक्षकों का, इस भर्ती के पहले लगभग 50,000 शिक्षकों की भर्ती हम अपने बेसिक शिक्षा विभाग में कर चुके थे और अब ये 69,000 शिक्षक अब हमको मिलने जा रहे हैं। तो एक तरह से 1,20,000 से ऊपर शिक्षकों की भर्ती केवल बेसिक शिक्षा विभाग में हम पूरी करने जा रहे हैं इस योगी सरकार के इस 3 वर्षों के कार्यकाल में। सर, इससे जो स्टूडेंट टीचर रेशियो की जब हम बात करते हैं, सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी की हम बात करते हैं, वो कितनी दूर होगी, कितना सुधार होगा स्टूडेंट टीचर रेशियो में? बिल्कुल, मैं कई बार कहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी तो ऐसे हजारों स्कूल हुआ करते थे जहां एक भी शिक्षक नहीं थे। आज योगी सरकार के प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं बेसिक शिक्षा विभाग में रुचि लेने के कारण आज बहुत
ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो शिक्षक विहीन हो। अभी जो हम भर्ती कर रहे हैं, इस भर्ती के बाद हम हर स्कूल को कम से कम 2 शिक्षक उपलब्ध करा पाएंगे और इसके बाद भी जो RTE के मानक हैं, जिसमें प्रति 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, आने वाले दिनों में हम उस मानक के अनुसार हर स्कूल को शिक्षक दे पाएंगे। सर, एक सवाल, बहुत बड़ी उपलब्धि है, सब है, लेकिन हमने अभ्यर्थियों से बात की, जो सफल अभ्यर्थी है उनसे बात की। उन्होंने एक सवाल उठाया कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, IAS की परीक्षा होती है, इतनी बड़ी परीक्षा, इतने अभ्यर्थी, लेकिन इतना विवाद नहीं होता। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की जब भर्ती आती है तो एक छवि बन चुकी है कि जब तक वो कोर्ट में नहीं जाती, जब तक अभ्यर्थी प्रदर्शन नहीं करते, तब तक वो भर्ती पूरी नहीं होती है। तो ये छवि कब बदलेंगे? ये व्यवस्था में सुधार कैसे आएगा? देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन एक पक्ष इसका ऐसा है जिसका भुक्तभोगी मैं स्वयं हूँ। हम सब लोगों ने IAS PCS की परीक्षाओं में प्रतिभाग किया है। जो जैसा निर्देश जारी होता है उसी अनुसार आवेदन करते हैं और उसके बाद परिणाम आते हैं, परिणामों से सब लोग संतुष्ट रहते हैं। और कभी भी कोई अभ्यर्थी किसी IAS या PCS की परीक्षा का रोज रोज किसी मिनिस्टर को व्हाट्सएप मैसेज और फेसबुक नहीं करता है, भर्ती ऐसे करा दीजिए ताकि मेरा हो जाए, वैसे करा दीजिए। यहाँ मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इस बात का। मैं मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट आप देख लीजिए, हर अभ्यर्थी चाहता है कि भर्ती मेरे तरीके से। एक सवाल मेरा भी है, सवाल ये है कि अभी भी बहुत सारे विवाद बचे हुए हैं। हाई कोर्ट का कहना है कि जो जॉब है, ये जॉब अभी भी टेम्परेरी है, यानी कि खतरा अभी भी बरकरार है। दूसरा, मैं आपसे ये भी मैं चाहता हूँ कि एक सवाल आप ये भी पूछें कि अभी ऐसे कई और विभागों में इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, भर्ती प्रक्रियाएं हैं, वो लंबित पड़े हुए हैं, तो ये कामयाबी मिलने के बाद क्या उन पर और तेजी दिखाई जाएगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से राजीव, ये सवाल बहुत वाजिब भी है इस समय, क्योंकि एक तरफ एक बड़ी उपलब्धि है तो दूसरी तरफ बहुत सी चुनौतियां भी सामने मौजूद है। अभी मंत्री जी, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि कल से आप लोग काउंसलिंग शुरू कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अभी भी इस भर्ती से जुड़े कुछ विवाद जो है वो कोर्ट में लगे हुए हैं, जिन पर फैसले भी आने, कोर्ट सुनवाई कर रही है। तो क्या लगता है अभी भी चुनौती बाकी है या सफलतापूर्वक ये सब आप लोग पूरा करा ले जाएंगे? देखिए, हम काउंसलिंग शुरू कर रहे हैं, भर्ती करेंगे। इस बीच अगर कोई अभ्यर्थी किसी मुद्दे को लेकर कोर्ट जाता है, न्यायालय उस पर कोई दिशा निर्देश जारी करता है, तो हम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। कहीं कोई किसी के लिए कोई विशेष आदेश आएगा न्यायालय का किसी मामले में कि किसी अभ्यर्थी के एक विशेष संदर्भ में उसको देखें, तो उसको भी देखेंगे। हम कभी भी हम तो न्यायालय के निर्णय का अनुपालन हमेशा करते हैं, इसीलिए तो इस भर्ती में इतना विलंब हुआ। तो हमारी ये भर्ती की प्रक्रिया चलती रहेगी और इस बीच माननीय न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्देश समय समय पर मिलेगा और हम उस अनुसार उसका अनुपालन करेंगे। मंत्री जी, एक चीज ये बताइए, आपके बेसिक शिक्षा विभाग की इस भर्ती का तो निस्तारण हो गया लगभग, लेकिन अभी भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, बहुत सारे और विभागों में भर्तियों को लेकर विवाद चल रहे हैं। तो क्या सरकार अब उन भर्तियों को लेकर भी कुछ निस्तारण करेगी जल्द से जल्द? क्योंकि पद है, अभ्यर्थी है, लेकिन विवादों में फंसे होने की वजह से अभी तक वो भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से आई, सर्वोच्च प्राथमिकता थी कि जैसे हर गांव को, हर घर को बिजली मिले, उत्तर प्रदेश की सड़कें अच्छी हों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हो, गुंडा राज समाप्त हो, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, और उसी में एक प्राथमिकता का महत्वपूर्ण बिंदु था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बड़ी संख्या में रोजगार मिले। आपने देखा होगा जब से सरकार आई, बड़ी संख्या में पुलिस की भर्तियां हुई, बड़ी संख्या में राजस्व विभाग में भर्ती हुई, अन्य कई विभागों में भर्तियां हुई, माध्यमिक शिक्षा में भर्ती हुई, कई विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसरों के रिक्त पद थे, शिक्षकों के रिक्त पद थे, वो भरे गए। बेसिक शिक्षा में बड़ी संख्या में भर्ती हो रही है। धीरे धीरे योगी सरकार कहीं भी जहाँ भी पद रिक्त हैं वहाँ तमाम विवादों का समाधान करते हुए लगातार नौजवानों को रोजगार देने और उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने में लगी हुई है। अभी आपने देखा है जो प्रवासी लोग दूसरे जगहों से, देश के दूसरे महानगरों से आए, उनको कैसे स्वरोजगार में और MSME में, अन्य क्षेत्रों में लगाया जा सके। पहली बार देश में हुआ है कि किसी राज्य सरकार ने औद्योगिक संस्थानों से, औद्योगिक संस्थानों से MOU साइन किया है ताकि हमारे बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार मिल सके। आने वाले दिनों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार चीन से
हटने वाले जो उद्योग हैं उनको उत्तर प्रदेश में आने का अवसर दे रही है। श्रम कानूनों में संशोधन यानी कि किया है। रिक्त पदों निश्चित रूप को से उत्तर भरने प्रदेश का में काम रोजगार योगी बढ़ेगा। सरकार कर रही सवाल है। आपको ये आपका जरूर- शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद और आपके साथ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सारी जानकारियां उन्होंने दी, अपनी प्राथमिकताओं को बताया कि सिर्फ औपचारिकता के लिए ये भर्तियां नहीं हो रही। हमारा मकसद है गुणवत्ता हो शिक्षा में, और इसी उद्देश्य से मेरिट जो थी वो बढ़ाई गई थी और अब जो शिक्षक है वो मिलने जा रहे हैं। काउंसलिंग शुरू हो रही है और काउंसलिंग खत्म होने